अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबा व तालिबात, आज का हमारा जो मौजू है वो है मकाला। मकाला मकाला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ काउल से निकला है, जिसके माने हैं कोई बात तहकीक और बहस के साथ बयान करना। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि मकाला जो है, मकाला ये है अरबी ज़बान का लफ्ज़ और जो काउल से निकला है। काउल यानी ऐसी बात जिस पर तहकीक के साथ, जिस पर कोई बात जो दलील और बहस के साथ बयान की जाए, उससे हम बोलते हैं मकाला। अब मकाला हम किसे कहते हैं? मकाला उस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी मौजू या शख्सियत के बारे में तहकीक और बहस के साथ, जिसमें कोई मौजू या शख्सियत पर तहकीक के साथ बहस की जाए कि उस शख्सियत की या उस मौजू की को मुकम्मल तौर पर बयान किया जाए। ये मकाला उस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी मौजू या शख्सियत के बारे में पूरी तहकीक के साथ बहस की जाए, ताकि वो मौजू जो है पूरी तरीके से मुकम्मल और मुतलब बयान हो। जिस मौजू पर या जिस शख्सियत पर बात की जाए, उस शख्सियत के बारे में, उस मौजू के बारे में सारी चीज़ें बयान होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं मकाला। मकाला जो होता है ये तहकीकी कोशिशों का नतीजा होता है, जो कि इसमें मकाला निगार को बहुत छानबीन के साथ, तहकीक के साथ बात बयान करनी पड़ती है। इसीलिए जो मकाला होता है उसकी ज़बान जो होती है वो अदबी ज़बान होने के साथ साथ संजीदा होती है, शुगुफ्ता होती है। तो ऐसी लज्जत ज़बान इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है, या आम फहम ज़बान। इसमें अक्सर मकाले में जो ज़बान होती है वो बहुत संजीदा होती है। मकाले में सबसे पहले क्या चीज़ करनी पड़ती है? मकाले में सबसे पहले किसी मौजू का इंतखाब करना पड़ता है। जिस मौजू पर मकाला लिखा जाए, पहले इस मौजू को चुनना होता है। इसके बाद उस मौजू के बारे में जो मुख्तलिफ दलाइल हैं वो फिर बयान करनी, वो मालूमात जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है, और इस मालूमात को फिर तरतीब देना होता है, और तरतीब देने के साथ साथ फिर इसको तजज़ियाती तसलसल के साथ उसको बयान करना होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो मकाला में उन्वान अहमियत का हामिल होता है, पहले उन्वान आपको चुनना है, फिर मवाद को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इसको तरतीब देना होता है, और फिर तजज़ियाती तसलसल के साथ उसको फिर बयान करना होता है। यह मकाला के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मकाले में तख़य्युल के बजाय हकीकत की पर्दादारी होती है, उसमें हकीकत को बयान किया जाता है। क्योंकि जो बात बयान की जाती है वो मैंने पहले ही बोला कि दलील के साथ बयान की जाती है, ऐसे ही हवाई नहीं कि जो दिल में आए ख्यालात जो उभरते हैं वही बयान करना, ऐसा नहीं चलता है। अब मकाले का आगाज़ जो है वो सर सैयद अहमद खान ने किया है। इसके बाद उसके बाद बहुत से जो अदीब हैं, चाहे वो मूसिल मुल्क हो, दबीर मुल्क हो या शुबली हो, इन्होंने बहुत से मकाले लिखे हैं। तहज़ीबुल इखलाक जो रिसाला निकलता था, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद बहुत से अदीब, चाहे वो मिर्ज़ा फरतुल्लाह बैग हो, ख्वाजा हसन निज़ामी हो, मौलाना ज़फ़र अली खान हो, इसी तरह बहुत से अदीब हैं जिन्होंने मकाले लिखे हैं। तो उर्दू में जो वो है मकालात शुबली, मकालात सर सैयद और मकालात महदी अफादी, ये काबिल ज़िक्र हैं। इस तरीके से ये मकाला जो है ये 10th क्लास का जो है 10th क्लास की जो सिनफ़ अदब है, तो ये इसमें से एक है मकाला। आई होप कि यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर्स। जो ये मकाला मैंने आपके सामने पेश किया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, अंडरस्टैंड किया आपने होगा। तो अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।